भ्रष्टाचार के संगीन मामलों में जेल भेजी गई आईएएस अधिकारी झारखंड की पूर्व खान सचिव पूजा सिंघल के मामले में रोज रोज नए खुलासे हो रहे हैं। नियमों को ताक पर रखकर खान पट्टा देने के अलावा पैसा कमाने के लिए हर स्तर पर षड्यंत्र रचे जाने के कई राज खुल रहे हैं। नया मामला पूजा सिंघल के पहले वाले खान एवं भूतत्व विभाग के सचिव के श्रीनिवासन से जुड़ा हुआ है, जिसने मौखिक आदेश से ही कई जिलों में ऑनलाइन परिवहन चालान बंद करा दिया। जांच में ये बात सामने आई कि 33 आयरन और क्रशर यूनिट का चालान मौखिक आदेश पर 2020 में रद्द किया गया था। JIMMS में इन आयरन क्रशर की आईडी बिना किसी वजह ब्लॉक कर दी गई थी। ऐसे में इन जगहों से खनिज की निकासी के लिए चालान परमिट नहीं जारी हो पाया। तब खान विभाग के सचिव के श्रीनिवासन ने उस वक्त वहीं पर पोस्टेड थे। पश्चिमी सिंहभूम के जिला खनन पदाधिकारी रहे संजीव कुमार को पता भी नहीं था और उनके नाम पर जिले में ऑनलाइन चालान बंद करवा दिया गया था। जब संजीव कुमार अवकाश से लौटे तो उन्हें इसकी जानकारी मिली, जिसके बाद उन्होंने इसका विरोध किया तो उन्हें पश्चिमी सिंहभूम से हटाकर रांची का DMO बनाया गया था। और सीधा जुड़ेंगे सहयोगी अंजनी हमारे साथ मौजूद है। अंजनी, हर एक दिन एक नया राज खुल रहा है। किस तरीके से पूजा सिंघल और उनके साथ के लोग हर वो हथकंडे अपनाते थे जिससे उनका खजाना भर सके। देखिए, ये राज्य के लिए बहुत दुर्भाग्य की बात है। राजदा की जो पदाधिकारी, जो IAS अधिकारी होते हैं, वो झारखंड आते हैं और झारखंड की तकदीर बदलने के बजाय वो अपना जेब भरते हैं और उसके लिए वो कोई भी हथकंडा, कोई भी काम, गलत काम हो वो करने के लिए ये आतातुर रहते हैं और कर भी रहे हैं। और ऐसे अधिकारियों की एक लंबी फौज पूरे झारखंड में है। ऐसे लोगों को चिन्हित करने की ज़रूरत है, क्योंकि राज्य सरकार का राजस्व का नुकसान होता है और इनके जो बैंक बैलेंस है, इनके परिजनों का जो बैंक बैलेंस है, वो अकूत संपत्ति जमा करते हैं। देखिए, 2016 में एक सॉफ्टवेयर लॉन्च किया गया ताकि चालान और परमिट में किसी भी तरह की परेशानी नहीं हो, लेकिन मामला धीरे धीरे चलता रहा। लेकिन अचानक के श्रीनिवासन, जो खान विभाग के सचिव हुआ करते थे, वो पैसे कमाने के लिए वो अपना जो मनमौजी है, अपना जो हथकंडा है, वो उन्होंने अपनाना शुरू कर दिया। और इसी परिप्रेक्ष्य में जो मामले सामने आ रहे हैं कि एक बड़ा मामला खुलासा हो रहा है और इसकी पूरी तरह से अब फॉरेंसिक जांच भी हो रही है। और जांच जब होगी तो कई पूरा एक डिटेल ब्यौरा जो है वो ईडी जरूर मतलब वो कलेक्ट करना चाहता है। देखिए, ईडी जब से पूजा सिंघल प्रकरण हुआ है, ईडी की पहली प्राथमिकता ये है कि ऐसे जो भ्रष्ट अधिकारी हैं उनके खिलाफ जो एविडेंस है उसको कलेक्ट करना चाह रही है, ताकि जब मामला जब कोर्ट में जाए तो ऐसे लोगों को बचने का जो गुंजाइश है वो नहीं हो पाए। तो आप समझिए कि 33 क्रेशर का जो एरिया रहा है उसके उनका जो पट्टा रद्द कर दिया गया और खदान जो है पूरी तरह से जो लोग उस पे काम करते थे। देखिए, जब खदान में काम होता है या कोई व्यक्ति पट्टा लेता है तो उससे जुड़े कई लोगों को रोजगार भी मिलता है, लेकिन यहाँ अवैध कमाई कमाने के लिए तमाम चीज़ों की धज्जी जो है दूसरे छोटे अधिकारी के कंधे पर बंदूक रखकर गोली चलाते रहे हैं। तो अब तमाम चीज़ों की जानकारी ईडी के पास है और ईडी इस पे चाहती है काम करना, काम कर रही है। और इसमें जो जो लोग भी इन्वॉल्व होंगे, जो ऑपरेटर्स, जो कई कंप्यूटर ऑपरेटर्स हैं, उन्हें पूरी जानकारी इस मामले को है। यही वजह है कि कई जो कंप्यूटर ऑपरेटर्स हैं उनसे भी ईडी पूछताछ करेगी। तो ये कोई छोटा मोटा मामला नहीं है। सरकार के नियमों का धज्जी उड़ाना अधिकारियों का बाएं हाथ का खेल है। वो के श्रीनिवासन हो या पूजा सिंघल हो, ऐसे कई अधिकारी अभी भी झारखंड में हैं और अपनी मनमर्जी चलाते हैं। और यही वजह है कि ऐसे अधिकारियों की वजह से जो दलाल हैं, जो ब्रोकर हैं, उनका मन बढ़ जाता है और उनके मार्फत ऐसे लोग पैसे कमाते हैं।
तो ये बहुत चिंता की बात है। हमें लगता है कि आने वाले समय में राज्य सरकार जब ये इन चीज़ों की जानकारी अब राज्य सरकार को भी हो रही है, तो राज्य सरकार का भी कर्तव्य बनता है कि ऐसे अधिकारियों को चिन्हित करे। आखिर आने वाला देखिए पूरे विश्व में देखेंगे कि अब तमाम चीज़ें कंप्यूटराइज होती हैं और यही वजह है कि सॉफ्टवेयर लॉन्च किया गया ई चालान और ये चालान के लिए तो और परमिट के लिए, तो इन तमाम चीज़ों की तो धज्जियां उड़ती रहीं और तमाम लोग तमाशा देखते रहे हैं। तो अब समझिए कि कितना बड़ा रैकेट है। ऐसे अधिकारी किसी भी विभाग में जाएंगे तो उस विभाग में जो है इसी तरह का काम करेंगे और ये एक बड़ा जो खुलासा हुआ है, हमें लगता है कि अब आने वाले समय में सरकार को का भी कर्तव्य बनता है कि ऐसे चीज़ों को रोकना चाहिए, ऐसे अधिकारियों पे लगाम लगाने की ज़रूरत है। लेकिन उससे पहले ईडी इन अधिकारियों, एक तो अभी होटवार जेल में है पूजा सिंघल, अभी हमें लगता है कि आने वाले समय में कई ऐसे अधिकारी होंगे जो भ्रष्ट अधिकारी होंगे, उन्हें होटवार जेल जाने के लिए तैयार रहना होगा। तो यही वजह है कि आप देखेंगे कि इस पूरे प्रकरण में मतलब कई लोगों का किस्मत चमका है, कई लोगों के बैंक बैलेंस, जमीन, अकूत संपत्ति जमा होते रहे हैं और राज्य सरकार के पास खजाना नहीं है और हर पब्लिक चाहता है कैसे राज्य आगे तरक्की करे। नीति निर्धारण करने वाले अधिकारी ऐसे भ्रष्ट अधिकारी जहां पर रहेंगे वहां राज्य का भी विकास नहीं हो सकता है और जो लोग जो परेशान रहते हैं, बेरोजगारी में परेशान रहते हैं, उन्हें भी रोजगार नहीं मिल पाएगा और ऐसे भ्रष्ट झारखंड को सिर्फ और सिर्फ लूटने का काम करते आए हैं। अब इन पर ईडी लगाम लगा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अंजलि, तमाम जानकारियों के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।